माशाल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कॉस्मेटिक जो थे ना वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है। इधर जो हड्डी निकल रहा था राइट साइड वो बिल्कुल ख़त्म है, अब मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अहमद अली हूँ, कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल से हम आपके साथ मुखातिब हैं। आज बात करेंगे चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटीज़ पे। पेक्टस एक्सकेवेटम क्या होता है, पेक्टस कैरिनेटम क्या होता है, ये होता क्यों है और आगे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। पेक्टस एक्सकेवेटम या कैरिनेटम चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटीज़ हैं। चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि आपकी चेस्ट की जो वॉल है वो नॉर्मल शेप से हटके है। कुछ पेशेंट्स में ये चेस्ट वॉल जो है सेंटर बोन और ये साइड वाली जो आपकी कार्टिलेजेस हैं ये बाहर की तरफ निकल आती हैं, और कुछ पेशेंट्स में ये अंदर की तरफ चली जाती हैं। जिन पेशेंट्स में सेंटर बोन बाहर की तरफ निकल आती है उसको पेक्टस कैरिनेटम कहते हैं, और जिनमें चेस्ट वॉल की ये सेंटर बोन अंदर की तरफ चली जाती है इसको पेक्टस एक्सकेवेटम कहते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में दोनों डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, ऊपर वाली साइड से ये बाहर निकली होती है और नीचे वाली साइड से अंदर चली जाती है, तो ये मिक्स डिफॉर्मिटी होगी, कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी। तो आज हम आपसे एक केस इसी तरह का शेयर करेंगे जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी थी और हमने उसको जो है वो सर्जिकली ट्रीट किया। अब ये होता क्यों है? ये कंजेनिटल एनॉमली है। पैदाइशी तौर पे कुछ लोगों की जो रिब्स हैं वो और जो बोन्स हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में जो है वो ग्रो नहीं करती। जो रिब्स की ग्रोथ की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और बाकी बोन्स की निस्बत, जिसकी वजह से वो रिब्स और कार्टिलेजेस जो हैं वो या तो बाहर की तरफ निकल जाती हैं या अंदर की तरफ चली जाती हैं। अब आया इसका एक कॉस्मेटिक एलिमेंट है और इसका कोई सर्जिकल एलिमेंट भी है या मेडिकल एलिमेंट भी है। कॉस्मेटिक एलिमेंट तो डेफिनेटली है। जिसकी चेस्ट वॉल नॉर्मल शेप में नहीं लगती उसको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है। लेकिन जो लोग जिनकी चेस्ट की वॉल अंदर की तरफ चली जाती है उनके अंदर एक बड़ा सीरियस मेडिकल एलिमेंट भी साथ जुड़ जाता है। जो चेस्ट बोन है वो लंग्स को भी डिप्रेस कर देती है। लंग अपनी नॉर्मल कैपेसिटी पे नहीं फूल सकते। दूसरे नंबर पे जो सेंटर में हार्ट है वो हार्ट को भी जो है वो प्रेस कर देती है। जब हार्ट को प्रेस करती है तो हार्ट एक डीफॉर्म शेप में चला जाता है और डीफॉर्म शेप में हार्ट जो है वो धड़कता है। जब वो कई साल जो है वो डीफॉर्म शेप में जो है वो काम करता रहता है तो उसके वेल्व्स जो हैं उनकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है और वेल्व्स जो हैं हार्ट के वो फेल हो जाते हैं। तो जो पेक्टस एक्सकेवेटम के पेशेंट्स हैं इनको बहुत सीरियसली अपने प्रॉब्लम को लेना चाहिए और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इस चीज़ को जो है वो ट्रीट कर लेना चाहिए। बहुत सारे ट्रीटमेंट जो हैं जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो दुनिया में राइज हैं। कोई कहते हैं सक्शन कप्स जो हैं वो लगाएं, कोई कहते हैं ब्रेसेस पहन लें, और कुछ लोग जो हैं वो इम्प्लांट्स जो हैं वो सिलिकॉन उसकी तरफ भी जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स जिनका हेलर्स इंडेक्स, अब इसको जो ट्रीट करने का सबसे पहला तरीका है, जब आपको इस तरह की चीज़ डिफॉर्मिटी मिले तो आप अपने करीबी थोरेसिक सर्जन से जाके मिलें और उनको जाके चेक कराएं। सीटी स्कैन होगा आपकी चेस्ट का, आपका हेलर्स इंडेक्स जो है वो निकाला जाएगा, डिफॉर्मिटी इंडेक्स निकाला जाएगा। सीटी स्कैन बताएगा कि आपकी चेस्ट जो है वो कितनी ज़्यादा डिफॉर्म्ड है और हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर कितना प्रेशर दे रही है। अगर हेलर्स इंडेक्स आपका 2.5 से ज़्यादा है, 3 के क्लोज आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी मेडिकल इंडिकेशन है कि इस डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जाए और इसकी सर्जरी की जाए। अब सर्जरी ऑप्टिकल ऑप्शंस जो हैं वो दो हैं। एक सर्जिकल ऑप्शन जो है वो लेप्रोस्कोपिक है जिसको नस प्रोसीजर कहते हैं। दूसरा सर्जिकल ऑप्शन जो है वो मॉडिफाइड रेविश प्रोसीजर है जिसके अंदर ओपन सर्जरी की जाती है और एक स्मॉल कट के साथ जो है वो प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। कॉस्मेटिक आउटकम मोस्ट मोर और लेस दोनों के तकरीबन सेम है, और जो पेन स्कोर है वो थोड़ा सा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी, लेकिन कॉस्मेटिक कंसर्न जो है वो दोनों में फुलफ़िल हो जाता है। अब हम आपके साथ एक डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स केस जिसके अंदर मिक्स डिफॉर्मिटी थी। ऊपर से जो उनकी स्टर्नम है वो बाहर की तरफ निकली हुई थी, नीचे से स्टर्नम जो है वो अंदर की तरफ गई हुई थी और दोनों साइडों की रिब्स जो हैं वो फ्लेयर आउट होकर ऊपर की तरफ आई हुई थी। कोस्टल कार्टिलेजेस जो हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। इनकी मिक्स डिफॉर्मिटी थी। इनकी हमने कॉन्ड्रोप्लास्टी की, ऑस्टियोकॉन्ड्रोप्लास्टी परफॉर्म की और इनकी दोनों चीज़ों को हमने करेक्ट किया। जो रिब्स बाहर की तरफ निकली हुई थी उनको भी हमने जो है वो नॉर्मलाइज़ किया। जो सेंटर बोन ऊपर से बाहर थी और नीचे से अंदर की तरफ गई हुई थी उसकी भी हमने जो है वो सर्जरी की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। खैरियत से? हाँ जी हाँ। अच्छा मोहसिन, हमारे पेशेंट हैं, इनकी चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी थी, इनको पेक्टस कैरिनेटम का प्रॉब्लम था। इनकी जो चेस्ट की सेंट्रल बोन है ये बाहर की तरफ निकली हुई थी। कल हमने इनकी करेक्टिव सर्जरी की है, मॉडिफाइड रेविश प्रोसीजर। आज इनका पहला दिन है आईसीयू में। हम मोहसिन से पूछते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं और इनको कॉस्मेटिक जो करेक्शन थी वो कैसी लगी है। जी मोहसिन। माशाल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कॉस्मेटिक जो थे ना वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है।
इधर जो हड्डी निकल रहा था राइट साइड वो बिल्कुल ख़त्म है, अपने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने जैसा सोचा था कि आपकी चेस्ट जो है उस तरह का आउटकम निकलेगा, क्या वो आप समझ रहे हैं कि वो फुलफिल हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गए। बिल्कुल हो गया। और आज पहला दिन है, अब आप जो है वो वार्ड में चले जाएंगे, एक दो दिन वहाँ रहेंगे और उसके बाद हम आपको घर भेजेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। ये इंशाल्लाह। सारा एडमिशन का और ये प्रोसेस ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अब मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ जो आप खुद भी वाक़ किया। ठीक है। मोहसिन जो हैं वो पुलिस में मुलाजिम है और केपीके से इनका ताल्लुक़ है। ये सवात से हमारे पास आए थे सर्जरी कराने के लिए। आज इनका फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे है। माशाल्लाह इनका चेस्ट जो है वो 100% करेक्ट हो चुका है और पेन फ्री हैं। आज इनको हम जो है वो वार्ड में शिफ्ट करेंगे, 2 दिन वार्ड में स्टे करेंगे और उसके बाद ये घर चले जाएंगे। थैंक यू। इस केस के अंदर हमने जो है वो मॉडिफाइड रेविश प्रोसीजर जो है वो बेसिकली परफॉर्म किया और साथ में कुछ ऑस्टियोकॉन्ड्रोप्लास्टी एडवांस प्रोसीजर्स हमें ऐड ऑन करने पड़े, जिसमें हमने इनकी दोनों साइडों की रिब्स की शेप को भी चेंज किया और सेंटर वाली बोन की शेप को भी 2 जगह से चेंज किया। और कॉस्मेटिक कंसर्न वही अचीव हुआ जो पेशेंट जो है वो चाह रहा था। और पेशेंट को जो सिम्टम्स थे चेस्ट में पेन के और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग के, वो भी जो है वो फुलफ़िल हो गए और पेशेंट मोर कॉन्फिडेंट हो के अपनी एक नॉर्मल लाइफ जो है उसको परस्यू कर सकता है। अब ये पेशेंट जो है ये पाकिस्तान पुलिस के अंदर जो है वो भर्ती हुआ था और उसको जो है भर्ती होने के बाद जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा जो है वो फेस करनी पड़ रही थी और कुछ बॉडी शेमिंग का एलिमेंट भी उसमें आ रहा था और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो भी इसकी वजह से शेक हो रहा था। तो अब इंशाल्लाह ताला इसकी लाइफ जो है वो इस सर्जरी के बाद जो है वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगी और सारी चीज़ें जो जिस तरह से वो चाह रहा था उस तरह से उसकी लाइफ जो है वो चलने लग जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।